बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो बंधुओं, आज गीता ज्ञान यज्ञ के क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। अध्याय 13 भगवान भोलेनाथ बाबा को सुनाते हैं और उसके साथ साथ बाबा के भक्त भी श्रवण करेंगे। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय ज्ञान योग और वेदांत का अत्यंत गूढ़ अध्याय माना जाता है। सबसे पहले क्षेत्र या शरीर क्या है? भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र अर्थात कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, रोग और मृत्यु होती है। क्षेत्र में सम्मिलित हैं 5 महाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मन, बुद्धि और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि। यह सब प्रकृति का भाग है और परिवर्तनशील है। क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। आत्मा शरीर से भिन्न है। वह जन्म नहीं लेती और न मरती है, वह केवल साक्षी है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि सभी शरीरों में स्थित परम क्षेत्रज्ञ स्वयं परमात्मा है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल पुस्तकी जानकारी ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान इन गुणों को धारण करने में है: नम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शुद्धता, आत्मसंयम, वैराग्य, जन्म मृत्यु के दोषों का चिंतन, ईश्वर भक्ति, एकांत प्रियता, आत्मचिंतन। इन गुणों को ही भगवत ज्ञान कहते हैं, या इन गुणों को ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कहते हैं। फिर ज्ञेय क्या है? किसे जानना चाहिए? क्या जानना चाहिए? तो भगवान बताते हैं कि जानने योग्य सर्वोच्च तत्व परम ब्रह्म है। वह सब जगह विद्यमान है। उसके हाथ, पांव, नेत्र और मुख सर्वत्र हैं। वह सबको प्रकाशित करता है। वह सबके भीतर और बाहर है। वह सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता, फिर भी सर्वव्यापी है। यही परमात्मा समस्त जगत का आधार है। इसी अध्याय में भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं। प्रकृति क्या है? कि समस्त भौतिक जगत का कारण है। शरीर और इंद्रियां प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। पुरुष जीवात्मा, पुरुष जीवात्मा सुख दुख का भोगता है। प्रकृति के गुणों से आसक्त होकर जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। जब जीव समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह बंधन से मुक्त होने लगता है।
परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा प्रत्येक शरीर में स्थित है। परमात्मा साक्षी है, अनुमंता है, भरता या पालन करता है, भोगता है, महेश्वर है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को शरीर मानता है। जब वह समझता है कि शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा सबके भीतर स्थित परम क्षेत्रज्ञ है, तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इस अध्याय का संक्षिप्त सार: यह शरीर क्षेत्र है, आत्मा उसका जानने वाला क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा सभी क्षेत्रों के परम ज्ञाता है। जो क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष के इस भेद को समझ लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस क्षेत्रज्ञ अध्याय का जो मूल संदेश है वो ये है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मेरे हृदय में स्थित परमात्मा ही समस्त जगत के आधार हैं। तो आइए इसी प्रस्तावना के साथ अब हम अध्याय 13 के श्लोक का अर्थ सहित पाठ करते हैं और उसका श्रवण करते हैं। अथ ओम परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का तत्व से जानना है, वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इस शरीर का नाम क्षेत्र ऐसा कहा गया है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् साचो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिरे विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिया गोचराः। पांच महाभूत
अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृति, एतच्छेत्रम समासेन सविकारमुदारतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्त सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, अशक्तिरनभिष्वंगा पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र पुत्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मय चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त दिशा सेवित्वा मरतिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमित प्रोक्तम ज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सबोर हाथ पैर वाला, सबोर नेत्र सिर वाला और मुख वाला तथा सबोर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिया विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणम गुणभोक्त्र च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु
विभक्ताविव च स्थितं भूतभर्त्र च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्याविष्ठितम्। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मदभक्तम् एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य और करण। कार्य से जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम कार्य है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। पुरुष प्रकृतिस्थो हिम भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगोष्या सदसाधो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि नाशा भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी
फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो सिद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान युग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म युग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तत्व से जानना दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। अन्ये त्वेवमजानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् सज्जायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को वह कर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग्भावमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपाद्यते तथा तदा। जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायामव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं शौचम्यादाकाशं लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानुपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा
निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकामिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयते भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदुरयन्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरि नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।